मसीह में सबको सलाम। मैं अनीका हूँ और मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 3 साल पहले की बात है कि मेरा ना एक मिसकैरेज हो गया था। मैं प्रेग्नेंट नहीं थी हो रही, तो मैंने पास्टर जी से प्रे करवाई थी। मैंने खुद भी बहुत प्रे की, तो मुझे खुदा ने बेटा दिया। और उन दौरान मेरी ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें आईं। जब मुझे 3 मंथ्स होते थे तो मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती थी, लेकिन मैंने उन दौरान भी ना खुदा को मैंने कुछ नहीं कहा, मतलब कि बुरा भला नहीं कहा। जिस तरह लोग मुसीबत में हो तो कहते हैं खुदा ये आपने क्या किया, ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी मैंने उस दौरान ना पास्टर जी से प्रे करवाई। उन्होंने कहा कि ये जो फल है ये खुदा का है और ये आप खुदा को दे दो। तो मैंने उसी टाइम आमीन किया और मैंने वो फल खुदा को दे दिया। फिर उसी साल ना तकरीबन गैब्रियल हो गया था 8 मंथ का। तो मैं इधर आई थी, लाहौर में आई थी, तो मैंने इनसे ना प्रे करवाई, शुक्रगुजारी करवाई थी गैब्रियल की। तो उसी दौरान इन्होंने मुझे फिर बरकत दी कि आप आने वाले साल में फिर माँ बनेंगी। तो इसी मतलब इनकी जो बातें थी वो मेरी ज़िंदगी में पूरी हो रही हैं। तो मैं खुदा ने मुझे इस साल बेटी से नवाजा, और पहले 1 साल पहले खुदा ने बेटा दिया और खुदा ने मुझे बेटी दी। खुदा ने मुझे ये बरकतें दी क्योंकि इनकी दुआएं मेरे साथ थी। मैं जब भी मुसीबत में होती थी तो मैं कहती थी खुदा से आप सिफारिश करें मेरे लिए, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जहाँ 2 मुत्तफिक होके ज़मीन पर मांगते हैं खुदा उसे आसमान पर खोल देता है। और मेरा ईमान है। और इस दौरान मेरी ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें आई। मैं एक दफ़ा चेकअप करवाने के लिए जा रही थी, तो मेरे ना सामने तकरीबन 5 भी नहीं, मतलब कि एक स्पेस थी उसकी रिक्शे की कि मेरा एक्सीडेंट होने लगा था। मुझे 5 मंथ लगे हुए थे। फिर मैंने घर में आके इनसे प्रे करवाई थी, तो उन्होंने कहा कि खुदा ने आपको महफूज किया, आपकी बेटी को भी महफूज किया हुआ है। फिर उस दिनों ना तकरीबन ये मेरे ख्वाब में आए थे, तो मैंने इनसे प्रे करवाई कि मैं मतलब अबलीस मुझे ना बहुत तंग कर रहा है। तो इन्होंने मेरे लिए प्रे की कि अबलीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपके बच्चों का बिगाड़ सकता है। तो ये बातें मैंने सोचा था कि जब इन चीज़ों से फारिग हो जाऊंगी तो मैं ये जाके ना गवाही शेयर करूंगी। फिर लास्ट टाइम पे ना अम्मी गए हुए थे, फौदगी पे गए हुए थे अम्मी और निदो आपी। उन दिनों मेरी तबीयत ना उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी। सारा दिन मैं ना अपसेट, मतलब कि सुस्त थी। तो मैं जब रात को अम्मी आई तो मैंने कहा अम्मी आज ना सारा दिन बेबी ने मूवमेंट नहीं की। तो अम्मी भी परेशान हो गई, सारे मतलब अपसेट हो गए इस चीज़ से। फिर इन्होंने मुझे ना हॉस्पिटल भेजा फ़ौरन नहीं। तो फिर मैंने पास्टर जी से प्रे करवाई, तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी अगर 4 घंटे भी मूवमेंट ना करे तो आपको फ़ौरन बताना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने पास्टर जी से प्रे करवाई, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपकी डिलीवरी फ़ौरन होगी। तो बेबी मतलब मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी उस टाइम। लेकिन ये कि जब इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, तो मैंने इस चीज़ को रिसीव किया पूरे ईमान के साथ, और मैं पूरे ईमान के साथ ऑपरेशन थिएटर गई और मैंने अपनी आंखें बंद की। और जब बेबी बाहर आया तो मैंने शुक्रगुजारी की, और इस चीज़ से मैं आज ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कितने घंटे गुजर गए थे कि इसकी मूवमेंट नहीं थी? पूरा दिन। तो डॉक्टर कहते 4 घंटे मूवमेंट ना हो तो फौरन बताना चाहिए, लेकिन पूरा दिन। और आज आपके सामने ये बेटी बिल्कुल जिंदा है, सेहतमंद है, माँ भी सेहतमंद है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दौरान ये जब प्रेग्नेंट थी, ये बेटी होने वाली थी, हाँ जी, तो मैंने एवेंजलिज्म किया इसने। हाँ जी, सियालकोट में डोर टू डोर ये गई है, रजिस्टर्ड किया है। और पिछले साथ मैंने अपना बेबी भी उठाया हुआ, अब बेबी भी उठाया हुआ था इसी हालत में। हाँ जी। और ये हीलिंग क्रूसेड था हाँ अक्टूबर में, और उसकी इवेंजलिज्म भी की थी, लोगों के पास गई डोर टू डोर, और उसका बदला खिदमत का खुदा ने इसकी बेटी को जिंदा रखा। आई खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। गॉड ब्लेस यू।